पंजाब में खेती बचाओ यात्रा का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन राहुल गांधी ने भवानीगढ़ और संगरूर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि 6 साल से मोदी जी की सरकार है। 6 सालों में मोदी जी की सरकार किसानों के लिए मुसीबत साबित हुई है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, अगर कुछ किया है तो चंद उद्योगपतियों का कर्जा माफ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आगे कहा कि मोदी सरकार जीएसटी लेकर आई, लेकिन आज तक छोटे व्यापारी इस जीएसटी को समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि अंबानी जी को जो चाहिए वो दे देते हैं, लेकिन गरीबों का वो भला नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी अडानी और अंबानी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं और ये चीज हमें समझने की जरूरत है। हमने नरेंद्र मोदी जी से कहा कि गरीबों की मदद कीजिए, छोटे रोजगार को बचाइए, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। कर्जा माफ किया। रोजगार छोटे व्यापारी पैदा करते हैं, बड़े उद्योगपति नहीं। नोटबंदी के बाद जीएसटी लेकर आए और अब मोदी जी खाद्य सुरक्षा का जो सिस्टम है उसे खत्म करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने आगे पूछा कि कोरोना से हर कोई प्रभावित है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, ऐसे में कोरोना के समय कृषि कानून की जल्दबाजी क्यों? इस समय मोदी जी ने यह कदम इसलिए उठाया कि कोरोना काल में किसान और मजदूर घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लद्दाख सीमा पर जारी तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया का बड़ा बयान सामने आया है। वायुसेना चीफ ने कहा है कि भारत उत्तर भारत में दोनों फ्रंट पर युद्ध के लिए तैयार है, यानी चीन और पाकिस्तान की ओर से जो तनाव की स्थिति बन रही है उस पर भारत हर तरीके से मुस्तैद है। RKS भदौरिया ने कहा कि वायुसेना भारत और चीन के बीच दोनों फ्रंट पर एक साथ जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि चीन की हरकत के बारे में मई में ही पता चल गया था, तभी से ही भारतीय सेना और वायुसेना की ओर से एक्शन लिया गया। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ईस्टर्न फ्रंट पर वायुसेना मुस्तैद है और ऐसा कोई सवाल ही नहीं होता कि चीन हमसे किसी भी तरह से बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ वायुसेना ने बहुत तेजी से बदलाव किए हैं और अब काफी हद तक कमियों को दूर कर लिया गया है। वायुसेना प्रमुख ने आगे कहा कि हमने सीमा से जुड़े हर अहम हिस्से पर अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। लद्दाख उसका सिर्फ एक हिस्सा है। ऐसे में देश को भरोसा रखना चाहिए कि उनकी सेना पूरी तरह तैयार है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच मई के बाद से ही सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। सेना के साथ साथ वायुसेना ने भी लेह लद्दाख के इलाकों में अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। लोन मोरेटोरियम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1 हफ्ते की और मोहलत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ब्याज पर जो राहत देने की बात की गई है उसके लिए रिजर्व बैंक द्वारा किसी तरह का दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया, इसलिए कोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के लिए नया हलफनामा दायर करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि ब्याज माफी कैसे लागू होगी, इसका विवरण देते हुए सरकार 12 अक्टूबर तक नया हलफनामा दें। सुनवाई के दौरान रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन ने कहा कि सरकार ने जो हलफनामा दिया है उनमें कई आंकड़े और तथ्य आधारहीन हैं। क्रेडाई ने केंद्र सरकार के हलफनामे पर जवाब के लिए कुछ और दिनों की मोहलत मांगी है।